साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के लिए खुशी की बात है कि केंद्र सरकार में एक बैसाखी का काम कर रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए इंटरव्यू में कहा है कि जाति जनगणना एक विचार है, जनता की मांग है और वो होनी चाहिए और आर्थिक गणना भी होनी चाहिए। हालांकि देश की तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रही हैं और केंद्र सरकार की दूसरी बैसाखी बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यू अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बिहार में पहले ही जाति जनगणना करा चुके हैं, जिसको जातीय सर्वेक्षण के नाम से कराया गया था। और इसी केंद्र सरकार की एक अन्य बैसाखी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहले ही जाति जनगणना का समर्थन कर चुके हैं कि ये होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनके सहारे वो केंद्र में सत्ता में बैठी हुई है, जब वही डिमांड करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की मजबूरी हो जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जाति जनगणना के लिए 2021 में काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 2024 भी जाने वाली है, लेकिन अभी तक जाति जनगणना नहीं हो पा रही है या जनगणना भी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से तो ये काम शुरू कर देना चाहिए, वरना देर होने पर इसका जो जनता की जो मांग है और इसका विरोध करना भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ सकता है। सभी का ध्यान जाएगा कि जब सारी पार्टी इसके लिए तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों तैयार नहीं हो रही, जो आज की मांग है। आप जहां भी चुनाव लड़ते हो वहां जातीय गणित बैठाते हो और बताते हो वहां इतने इस जाति के इतने वोटर हैं। हालांकि 1931 के बाद में कोई जनगणना या जाति जनगणना नहीं हुई है, लेकिन ये आंकड़े कहाँ से ले आते हैं, वहां तो बताते हैं, लेकिन जातीय जनगणना कराते नहीं है। कितना विरोधाभास है। वैसे वो बताएंगे कि हमने 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं, हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है, वहां तो ये बताते हैं, जाति बताते हैं और बड़े जोर शोर से उसका प्रचार भी करते हैं, लेकिन जाति जनगणना के नाम से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, वो जाति जनगणना करानी ही होगी। हालांकि इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि जाति जनगणना तो होगी, अगर ये प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो अगले प्रधानमंत्री कराएंगे। उनका आशय सीधा सा था कि अगर ये सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है तो, क्योंकि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, तो बैसाखी उधर भी जा सकती हैं, इंडिया की तरफ भी जा सकती हैं और वहां से जो प्रधानमंत्री बनाएगा वो कराएगा। उनका आशय यही था। तो इसलिए अच्छा, जाति जनगणना SC ST की होती है, लेकिन ओबीसी और जनरल की नहीं होती है। जब भाई जाति जनगणना SC ST की हो सकती है, उससे कोई ऐसा बम नहीं फटता, तो जनरल और ओबीसी की जाति जनगणना हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की राजनीति करती है और सवर्ण तुष्टीकरण में बहुत आगे निकल चुकी है। और अगर जाति जनगणना होती है और उसका आर्थिक गणना भी साथ में होती है, तो
बताते हैं 90% देश के संसाधनों पर 10% सवर्णों का कब्जा है, और जो 90% जनता गुजारा कर रही है वो 10% संसाधनों पर कर रही है। जाति जनगणना से होगा क्या कि ये पोल खुल जाएगी, और उस पोल को दबाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के बहाने लगाएंगे, उसके दोस्त दुनिया भर के गिनाएंगे, लेकिन गुण की बात बिल्कुल नहीं करेंगे कि जाति जनगणना से कुछ फायदा भी होगा। जैसे भाई अगर किसी जाति के लिए या किसी वर्ग के लिए आप जो भी स्कीम ला रहे हो उनकी गणना तो आपके पास हो। बगैर गणना के कैसे आप विकास सुनिश्चित करेंगे? अब जैसे 10% सवर्णों के लिए अगर बिहार की जनगणना को, जाति जनगणना को आधार मान के बात की जाए तो 10% सवर्णों को 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के नाम से दे दिया, तो उसकी पोल खुल जाएगी और टिक नहीं सकता आगे। कितना बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही विरोध नहीं कर रही है, उसके अपने आधार हैं। हालांकि 90% जनता SC ST OBC एंड माइनॉरिटी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और जाति जनगणना होनी भी चाहिए। जब देश में जाति है तो उसकी गणना करनी तो जरूरी है ना, तभी तो आप विकास सुनिश्चित करेंगे, तभी तो पता लगेगा कौन सी जाति कितनी आगे निकल गई, कौन सी जाति कितनी पीछे रह गई, तभी तो पता लगेगा और तभी विकास सुनिश्चित होगा। इसलिए बीजेपी को अपनी जिद छोड़ के जाति जनगणना करानी चाहिए, और इसको ज्यादा दिन तक रोका भी नहीं जा सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, अब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है जिसको आप खरीद के और चुप करा दोगे। सोशल मीडिया है, इसका क्या करोगे? और अगर इस पर बंदिश लगाओगे तो बदनामी गले लगाओगे। तो इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार का नहीं कह सकते, NDA सरकार अगर जाति जनगणना का कदम उठाती है तो भारतीय जनता शुक्रगुजार करेगी। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं, जाति जनगणना से क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, कमेंट में लिखें। धन्यवाद। जय भीम।